अच्छा खासा रिकॉर्ड कर चुकी थी 15 मिनट और गलती से हाथ लगा और रिकॉर्डिंग ऑफ हो गई। ओके, लेट्स बिगिन अगेन। सो आज का वेलकम टू लिविंग द लॉ ऑफ वन। इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। और वो 10-15 मिनट का वीडियो मैं अपलोड कर तो सकती हूँ, बट ठीक है, दोबारा सही। मे बी गॉड वांटेड दैट। सो आज का हमारा टॉपिक लिविंग द लॉ ऑफ वन का है कैटलिस्ट। कैटलिस्ट का मतलब इसे माध्यम कहते हैं और मैं इसे उत्प्रेरक कहती हूँ, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेशन के हिसाब से इसे उत्प्रेरक कहते हैं। अब उत्प्रेरक का सही मायने में मतलब क्या है? अगर आपने लॉ ऑफ वन देखी है तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो उत्प्रेरक का मतलब है वो अनुभव, वो मुश्किलें या वो लोग आपकी जिंदगी में जो आपकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा करते हैं। मतलब पति पत्नी, सास ससुर, देवर, ननंद, भाभी, न इस तरह के भाई बहन। हो सकता है कुछ दोस्त जो आपके पीठ में छुरा भोंकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। राह चलता हुआ आदमी हो सकता है जिसने जिसकी गलती की वजह से आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और आप परेशान हो गए। नई गाड़ी खरीदी है और तुमने मेरी गाड़ी को अभी अभी शोरूम से लेके आ रहा हूँ, तुमने मेरी गाड़ी को ठोक दिया और तुम उतरे, चाटा लगा दिया जोर से। तू अंधा है, तुझे नजर नहीं आती। वो आपका उत्प्रेरक है, वो आपको कुछ सिखाने आया है। और इसके बारे में सोचने के बजाय, जो हम कभी नहीं सोचते, मैं भी नहीं सोचती, हम सब रिएक्ट करते हैं। हम सब इमीडिएटली हमारा व्यवहार सामने वाले के हिसाब से होता है कि सामने वाले ने मेरे साथ ऐसा किया, दे धाड़ 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 शुरू हो गए। उसने मेरे साथ ऐसा किया, बुराई शुरू कर दी, पीठ पीछे गॉसिप करनी शुरू कर दी। हम सब करते हैं, सब। कोई नहीं बचा इस तीसरी घनत्वता की जिंदगी में। तो ईश्वर ने आपको अपने रूप में इसलिए पैदा किया कि वो चाहता था, वो कहते हैं कि वो चाहता था कि आप यहाँ पर अपने स्वभाव के हिसाब से व्यवहार करें और लोगों के साथ, क्योंकि अपने स्वभाव के हिसाब से व्यवहार करें का मतलब समझो। हाँ, अपने स्वभाव के हिसाब से मेरे अंदर तो बहुत गुस्सा है, मेरे साथ तो जिंदगी में बहुत कुछ हुआ है, तो मैं तो सामने कोई आएगा तो दे दना दन लगा दूंगी। लेकिन अपने रूप में ईश्वर ने जब आपको पैदा किया, तब आप बच्चे थे, तब पवित्र थे। हर बच्चा साफ सुथरा पवित्र होता है। उसके मन में किसी भी तरह के नकारात्मक विचार होते नहीं हैं। या तो माँ बाप को देख के डाले जाते हैं, मतलब चले जाते हैं, या हाँ हो सकता है पिछले जन्म से आए, या फिर नकारात्मक होते नहीं हैं बच्चे। लेकिन बचपन से बच्चों के अंदर थोड़ी सी ईर्ष्या, थोड़ा सा गुस्सा, थोड़ी सी उदासी हो सकती है, स्वाभाविक हो सकती है। तो उसके बाद आपके अनुभवों के हिसाब से जैसे जैसे आप बड़े हुए, आपके अनुभव आपकी अंदर कटुता भरते गए और आपका स्वभाव बदलता गया। जो आपका माहौल था, आपका घर, आपके रिश्तेदार, आपका परिवार, आपके दोस्त, उसके हिसाब से वक्त के अनुसार आपका स्वभाव बदलता गया। पर वो जो भी है वो आपका स्वभाव है। तो ईश्वर चाहता है कि बी योर सेल्फ। फेक, नकली, झूठे मत बनो, मक्कार मत बनो। जो भी हो, जैसे भी हो, सामने मुंह पे हो, वैसे जियो जिंदगी। और इसी वजह से उसने आपकी जिंदगी में उत्प्रेरक लगाए हैं, कैटलिस्ट लगाए हैं, ताकि आप अपने आप को जानो कि ठीक है, इस इंसान ने मुझे परेशान कर रखा है, 4 बार अपॉइंटमेंट देकर कैंसिल कर रहा है, मेंटल टॉर्चर हो रहा है मेरा। क्यों ऐसा कर रहा है? मैं
मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का उत्प्रेरक क्यों लगाया है? सोचूं तो सही, देखूं तो सही, जानूं अपने आप को, मेडिटेट करो। ये मुझे क्या सीखने की, ऐसा वो कह रहे हैं। मतलब वो ये नहीं कह रहे कि मेडिटेट करो, वो आगे बोलेंगे शायद, पर उसमें मैं ये बता रही हूँ कि भगवान कुओं ने बोला कि रचेता ने आपके लिए जो कैटलिस्ट लगाए, ताकि आप उस उत्प्रेरक की तरफ, जब वो उत्प्रेरक कुछ करता है ऐसा उल्टा सीधा, तो आपका व्यवहार कैसा होता है। सो ट्राई टू बी योर सेल्फ। अब होता क्या है आमतौर पे, हमें पंखा में थोड़ा गर्मी लग रही है, तो हमें ये लगता है कि इस इंसान ने मुझे थप्पड़ मारा या मेरी बेइज्जती कर दी सरेआम, इसकी हिम्मत कैसे हुई, ते तनाक मार दिया एक, या शब्दों के बाण चला दिए उसी समय। मैं तो बहुत करती हूँ ऐसा। मैं बचपन से ऐसी हूँ, अब क्या करूँ। एक्चुअली बचपन से ऐसी थी नहीं, मेरे ख्याल 12-13 साल के बाद ऐसी हुई। जैसे मैंने कहा कि अनुभव इंसान को बदल देते हैं, तो तब उसके बाद हुई, उससे पहले नहीं थी। बहुत शांत थी, चुप रहती थी, कोई कुछ भी कर ले, शांत चुप। तो उसके बाद शायद, शायद, और इस बारे में मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं हमेशा सोचती थी कि यार मुझे तो लड़ाई झगड़ा पसंद ही नहीं है, मुझे तो शांति पसंद है, मुझे तो प्यार से सब आपस में रहें। तो पा ने मुझे उस दिन कहा वहाँ एक्सपेडिशन पे, कहते आपने कभी सोचा है कि शायद आपकी लर्निंग ये है कि आप नाइंसाफी के खिलाफ आवाज उठाओ, क्योंकि वही तो कर रहे हो आप 2-3 साल से, और तभी मतलब इतना आगे बढ़े हो आप, तो हो सकता है यही आपकी लर्निंग हो। अरे थक गई हूँ यार ऐसा कर कर के मैं भी। तो हर एक इंसान की लर्निंग अलग होती है। हो सकता है किसी की लर्निंग हो कि चुप रहो, शांत रहो, जो होता है होने दो, पानी अपने आप आगे बह जाएगा। और किसी की लर्निंग मेरे जैसे है, स्टैंड अप फॉर योर राइट्स, स्टैंड अप फॉर व्हाट इज राइट। किसी की लर्निंग अलग अलग होती है, तो उत्प्रेरक आपको लगाए गए हैं ताकि आप खुद को जानो कि आप में कहाँ क्या कमी है, ताकि आप खुद को वो जो कमी है उसे पूरा कर सको, उसे सिखा सको, खुद सीख सको कि मुझे ऐसा करना सीखना चाहिए, और मैं ऐसा करती हूँ तो शायद ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन कैसे करूं, अब उसके लिए तो आपको कॉन्टेम्पलेट करना पड़ेगा, मेडिटेट करना पड़ेगा। आप धरती पर यही करने आए हैं, इस माया जाल में आपको जो भेजा गया वो इसी वजह से भेजा गया है कि आप किस तरह से व्यवहार जो है करते हैं अपने उत्प्रेरक की तरफ, और ऐसा करते हुए आप खुद को कितना पहचानते हैं। जैसे मेरे उत्प्रेरक मुझे क्या सिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी खुद को ही जानना है। ये मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी मेरी तरफ है, पूरी तरह से हर भावना को महसूस करना। नफरत है तो नफरत, गुस्सा है तो गुस्सा, प्यार है तो प्यार, उदासी है तो उदासी, पूरी तरह से उसे जी लेना थोड़े समय के लिए। ये नहीं कि करते जाओ करते जाओ करते जाओ, पर थोड़ा उसे पूरी तरह से उसको जी लेना, और फिर उसके अंदर खुद को जानने की कोशिश करना कि ठीक है, कोई चला गया मेरी जिंदगी से, चाहे वो मर के गया या वो चला गया, तो ठीक है, उदासी है, दुख है। फिर उसके बारे में सोचना कि वो गया तो इसमें मेरे लिए अच्छा क्या है, मेरे लिए बुरा क्या था, या बुराई अगर है तो उसमें अच्छाई भी होगी, और उसके अंदर अगर मैं ऐसा महसूस कर रही हूँ तो क्यों कर रही हूँ, और मुझे अब क्या करना चाहिए, मेरे लिए बेहतरी क्या है, मेरी इसमें सीख क्या है। इस तरह से खुद को जज नहीं करना है, सिर्फ खुद को जानना है।
अपनी बुराई नहीं करनी है या अपने आप को शाबाशी नहीं देनी है, बस खुद को पहचानना है कि इस माहौल में, अब बंबई में लाखों ऐसे घर हैं जहां एक इतने से कमरे में आ, 6-6 जने रहते हैं। माँ बाप, 2 बेटे, 4 हो गए, एक बेटी और एक बेटे की बीवी, और शायद उसका एक छोटा सा बच्चा, वो पता नहीं कैसे हो गया। और उसी के अंदर उस तरफ रसोई है, इस तरफ एक छोटा सा बाथरूम है और इतना सा कमरा है, और सारे लाइन से सोते हैं। उसमें बच्चे कैसे पैदा होते हैं किसी को नहीं पता। और बीवी परेशान हो रही है, बहुत सीरियल आए हैं इसके ऊपर भी, पिक्चरों में भी दिखाया। बीवी परेशान हो रही है कि भाई कैसी जिंदगी दे रहे हो तुम मुझे, हम कैसे बच्चा पैदा करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ। अब पति कहता मैं क्या करूं, माँ बाप को छोड़ के तो जा नहीं सकता। ऐसे में इस तरह अब वो सभी आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो आपके उत्प्रेरक नहीं है, वो हालात आपके उत्प्रेरक हैं। लोग तो बड़े अच्छे हैं, पैसा नहीं है कि आप अलग घर ले सको, तो आपका उत्प्रेरक क्या है? वहां पे आपका उत्प्रेरक हो जाता है जितना है उसमें सब्र करके जीने की कोशिश करना और रास्ता ढूंढना। ढूंढते हैं ना, उसके बाद भी बच्चे तो होते हैं लोगों के, ऐसा तो नहीं है कि नहीं होते हैं। तो इस तरह से कुओं ने समझाया कि आपकी मेन जिम्मेदारी जो है, मूल जिम्मेदारी है खुद को जानना, क्योंकि आप यहाँ पर खुद को ही जानने आए हो, आप किसी और को जानने के लिए आए नहीं हो। आप भगवान, ईश्वर, रचेता अपने आप को जानना चाहता था, तभी उसने ब्रह्मांड बनाया। और जब तक आप खुद को जानने की कोशिश नहीं करोगे कि मुझ में ये काबिलियत है, मैं ऐसा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, तो उसमें से रास्ता ढूंढना। बहुत ज्यादा लंबा हो गया, आगे बढ़ती हूँ। ये पैराग्राफ था, थोड़ा लंबा था। और आगे वो कहते हैं, हम यहाँ पर अब तक इस फर्स्ट चैप्टर में अंदाजा हमें हो गया है कि हम ब्रह्मांड हमारे आसपास किस तरह का है, क्या है। और कॉन्फेडरेशन की नज़र में हम सभी एक हैं, लॉ एक है, कानून एक है। मतलब उस कानून के हिसाब से, पता नहीं इसे कानून क्यों कहते हैं या लॉ क्यों कहते हैं, लेकिन सत्य ये है कि हम सब एक हैं। मैं तो उसे सत्य कहूंगी। I would not like to use the word law. I would like to use the word truth is one. Truth is that we are all one. And और सभी जागती हुई, जिंदा, चलती फिरती ऊर्जा और रोशनी से बने हुए हैं। अब कॉन्फेडरेशन जो है, ये रचेता जो है, वो हम जानते हैं कि कॉन्फेडरेशन ने भी समझाया है कि उसने खुद को जानने की इच्छा में इस ब्रह्मांड को रचा, और तभी लोगोस बना जो क्या बोलते हैं उसको, अ, निस्वार्थ प्रेम है, निस्वार्थ प्रेम का बना है। और हमें ये भी अब तक पता चल गया कि वो जो लोगोस है वो रोशनी, मतलब कि प्राइमल लाइट, मतलब बेसिक रोशनी जो होती है, जो फोटोन में होती है, अ, उस रोशनी से उसने ये पूरे ब्रह्मांड को रचा। और हमारे एक सेकंड, माया जाल के सेक्शन में जैसे बताया था कि हम समझते हैं कि ये सॉलिड है, सॉलिड चीजें हैं, लेकिन दरअसल ये सॉलिड नहीं है, ये रोशनी से बनी हुई है। हर चीज रोशनी से बनी हुई है, ये माया जाल भी पूरी तरह से रोशनी से बना हुआ है। और किस तरह से हर चीज के अंदर रोशनी है, और बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो हर चीज में हैं और मिलकर उसे इस माया जाल की वस्तु बनाती हैं। अब इस
खेल के मैदान में, लेट्स नॉट कॉल इट गेम बोर्ड, मैं कहती हूँ खेल का मैदान जो है, ये एक मैदान नहीं है, ये कंसेंसस रियलिटी, मतलब के एक बहुत सारे मल्टी डायमेंशनल गेम बोर्ड है, जिसके अंदर बहुत सारी सच्चाइयां हैं, जिससे बहुत सारे ब्रह्मांड के लोग अग्री करते हैं, मतलब वो मानते हैं उस सच्चाई को। एक ब्रह्मांड के कुछ कानून बने हुए हैं या कुछ सत्य ऐसे हैं जिससे सभी सहमत हैं। तो ये जो गेम बोर्ड है, ये हमारी दुनिया का एक बहुत ही अलग चित्र अंकित करता है। इसके ऊपर बहुत बड़े मेटाफिजिकल, मतलब आध्यात्मिक खेल के मैदान में हम जो खिलाड़ी हैं, हम इसके माया जाल में एक तरह से फंसे हुए नहीं हैं। ब्रह्मांड के लेवल का जो आध्यात्मिक खेल का मैदान है, उसमें हम फंसे हुए नहीं हैं। हम सिर्फ इस भौतिक माया जाल में फंसे हुए हैं, और ये जानते हुए कि जो चीजें हमें दिख रही हैं, लग रही हैं, वो है नहीं। लेकिन फिर भी हम जो सुनते हैं वो अपने कानों से सुनते हैं और उसे मानते हैं, और आंखों से जो देखते हैं हम उसे अपनाते हैं, और हमारे पास और कोई चारा नहीं है। जो सुनना पड़ता है वो सुनते हैं, जो देखना पड़ता है जो दिखता है वो देखते हैं। तो I will read the sentence. It says, knowing that things are not what they seem, we release our eyes and ears from having to believe everything we say and hear. हम सुनते हैं, हम देखते हैं, हम समझते हैं, लेकिन एक तरह से जब हम आध्यात्मिक पथ पर चलते हैं, तो हम थोड़ा सा उस सुनाई देने वाले से परे सुनने की शक्ति रखते हैं, और जानना चाहते हैं, और जो दिखाई देता है उससे थोड़ा सा परे देखना चाहते हैं, और देखने की शक्ति रखते हैं, और कोशिश करें तो सभी कर सकते हैं। इसके अंदर वो भी शामिल है जो हम अपने बारे में सुनते हैं, लोग बोलते हैं, और ना सिर्फ लोग बोलते हैं बल्कि इस किताब में या जो भी हम किताबें पढ़ते आए हैं उसके अंदर हम लोगों के बारे में भी बहुत कुछ लिखा है, जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं कि हम कौन हैं, और इस धरती में भौतिक जिंदगी में हम कौन हैं, ये हमारे माँ बाप ने हमें बताया है, हमारे टीचर्स ने हमें बताया है, या और जो लोग जिन्हें हम महत्व देते हैं उन्होंने बताया है। बहुत सारे लोग जो बहुत ही अ, इस दुनिया में आए, जिन्हें बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है कि दुनिया में, अरे विवेकानंद जी उन्होंने तो ये कहा तो उनकी बात मानो, साईं बाबा हो गए, बुद्धा हो गए, कोई भी इस तरह के और भी लोग हो गए, या हमारे परिवार के कुछ बड़े लोग जिनको हम बहुत महत्व देते हैं, उन लोगों ने जो हमारी दुनिया में आए थे, बच्चा बनकर आए थे, वो भी यहाँ पैदा हुए थे, उन्होंने भी हमें बहुत कुछ बताया हमारे बारे में, जिंदगी के बारे में, इंसानियत के बारे में। और जब हम छोटे थे तो हमारे बड़े हमें बहुत कुछ बोला करते थे, जैसे किसी के घर में ताया जी को बहुत इम्पोर्टेंस मिलती, किसी के घर में दादाजी को मिलती, किसी के घर में मामा जी को मिलती है, इस तरह से। तो उसके अलावा जो हमारे बहुत ही घनिष्ठ मित्र हैं, दोस्त हैं, साथी हैं, वो हमसे बहुत बार बहुत कुछ कहते हैं, और हमें बताते रहते हैं, अरे तू तो पहले ऐसा था, अब तो तू ऐसा हो गया, अरे ऐसे तू, तेरे में ना ये कमी है, तेरे में ये अच्छाई है, इस तरह से। तो हम चाहें तो किसी का भी यकीन ना करें, बोलते रहो तुमको जो बोलना है, मैं ऐसी हूँ, ठीक है, बोलते रहो, सोचते रहो, जिसको जो सोचना है सोचो, मुझे पता है मैं कैसी हूँ। हम चाहें तो बिलीव करें, चाहें तो बिलीव ना करें, अब ये तो आपके ऊपर है। और लेकिन
उस हद तक ही यकीन करें कि उनकी सोच को अपने ऊपर हावी ना होने दें, कि उन्होंने कहा तू तो निकम्मा है, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं। अच्छा, ये तुम्हारी सोच है। या तो आप ये कर सकते हो कि सुना, हाँ ठीक है, ये तुम्हारी सोच है। या तो आप ये कर सकते हो, अच्छा वो तो कह रहे थे मैं निकम्मा हूँ, मुझे तो कुछ आता ही नहीं, ठीक है फिर मुझे कुछ आता ही नहीं तो फिर मैं काम ही क्यों करूँ, बट मुझे नहीं करना, छड्डो परे, आराम करते हैं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, तो क्यों मेरे को काम करने को बोल रहे हो, मैं तो सोने जा रहा हूँ, कर लो खुद ही काम। तीसरा, तू तो निकम्मा है, मैं निकम्मा हूँ, हाय राम मैं निकम्मा हूँ, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, कोशिश कर रहा है, बैटरी लो रही है, कोशिश कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उनकी उन्होंने मुझे निकम्मा कैसे कहा, मैं मतलब करके दिखाऊंगा, मेहनत की, और फिर साल 2 साल बाद, अरे मैं तो तेको निकम्मा समझता था, तो बड़ा काबिल निकला। तो 3 तरह से हम रिएक्ट कर सकते हैं। अब हर इंसान का स्वभाव अलग है, तो हर इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करेगा, राइट? तो हमें चाहे तो उनका यकीन करें, चाहे तो उनका यकीन ना करें, तुम्हें लगता है मैं निकम्मा हूं, छड्डो परे, अपने काम में लगे, जितना आता है जैसा आता है वैसा कर रहे हैं। तो ये हमारी चॉइस है, हम चाहें तो ऐसा करें, चाहें तो ऐसा ना करें। आगे वो कहती है कि जब वो छोटी थी, वो अपने कहीं गई हुई थी और उसने अपने पेरेंट्स को, माँ बाप को एक खत लिखना था। अब उसने खत डाला पूरा, नीचे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भी लिखा, सब कुछ लिखा। फिर उसके बाद उसने लिखा अर्थ। ये मैं भी करती थी, जब मैं छोटी थी तो मुझे याद है मैं करती थी। मैं जब कहीं गई होती थी, तो जैसे मैं चंडीगढ़ गई हूँ और बचपन में, और वहाँ से डैडी बॉम्बे में है तो उनको चिट्ठी लिखनी है, तो बॉम्बे, बॉम्बे था तब, महाराष्ट्र इनकम्प्लीट लगा, इंडिया इनकम्प्लीट लगा, एशिया नहीं, अर्थ, यूनिवर्स, यूनिवर्स तक लिखती थी। वही वो कह रही है कि वो भी यूनिवर्स तक लिखती थी, और फिर भी उसे लगता था कि ये एड्रेस पूरा नहीं हुआ। I was so shocked and surprised to read this paragraph कि मैं अकेली नहीं हूं, मतलब और भी लोग हैं जो ऐसा कर चुके हैं और महसूस करते हैं। और मैंने रखी थी संभाल के सभी चिट्ठियां, अगर होती तो दिखाती, लेकिन एक दिन गुस्सा आया और मैंने कहा घर में बहुत क्लटर हो गया है, मैंने उठा के फेंक दिया। अभी 10 साल पहले की बात कर रही हूँ, ठीक, फेंक दिया, फेंक दिया। उसके आगे वो कहती है कि एक बार उसकी टीचर ने, उसकी माँ ने, जो उसको हमेशा कुछ ना कुछ सिखाती रहती थी बचपन से, उसने उससे कहा कि अपने ऊपर एक निबंध लिखो। जैसे स्कूल में होता है ना, गाय पे निबंध लिखो, देश पे निबंध लिखो। तो उसकी माँ ने उससे कहा खुद पर निबंध लिखो कि मैं कौन। तो कार्ला ने लिखा कि मैं एक इंसान हूँ, मैं यहाँ यहाँ पैदा हुई इस तारीख को इतने बजे, मैं इनकी बेटी हूँ, मैं एक लड़की हूँ, मैं एक अमेरिकन हूँ। लेकिन मुझे कभी ऐसा नहीं लगा, ये लिखते हुए मुझे अ, ऐसा लगा कि मैं रचेता की बच्ची हूँ। तो उसने लिखा कि मैं रचेता की बच्ची हूँ, लेकिन वहां पर भी उसे पूर्णता महसूस नहीं हुई। और उसे उसने कंपेयर किया कि बाइबल में ऐसे लिखते हैं, आई एम व्हाट आई एम, या तो फिर आई एम, मैं हूँ। तो उसे वो जो एक फीलिंग आती है ना, कुछ पढ़ के एकदम पूर्ण लगता है, वो वाली फीलिंग नहीं आई अपनी ये निबंध लिखते हुए। और अच्छा, समय है। अ, उसके बाद वो कहती है कि हम सब
सभी इंसान जब खुद को शुरू से बचपन से लोग सोचते हैं कि मैं कौन हूँ। ये सवाल हम लोगों के कई बार दिमाग में कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो स्कूल में टीचर्स डालते हैं या हमारे बड़े डालते हैं या घर में मेहमान आते हैं, वो कभी कभी ऐसे सवाल पूछ लेते हैं और हमारे दिमाग में सवाल आता है कि मैं कौन हूँ। और फिर हम खुद को जानने की कोशिश करते हैं। हाँ, मैं तो इनकी बेटी हूँ। हाँ, मैं तो यहाँ रहती हूँ। तुम कौन से शहर से हो? हाँ, मैं फलाने शहर से हूँ। तो मैं बॉम्बे आइट हूँ या मैं दिल्ली आइट हूँ। बस यही पहचान है। जब आप किसी पार्टी में जाते हो, कहीं पर जाते हो, तो सबसे पहले लोग आपको पूछते हैं, आप करते क्या हो? आपके शौक क्या-क्या हैं? आपकी शादी होने जा रही है, तो आपको अपना बायोडाटा डालना है, तो उसमें हॉबीज़। मैं शादी जब मम्मी मेरी चाहती थी कि मैं शादी कर लूं, तो मुझसे बायोडाटा लिखवाया था। उसमें बोला था अपने नीचे हॉबीज लिख दे, मैं क्या क्या करती हूँ। तो हॉबीज तो वो मेरी पहचान बन गई। मेरी उम्र, मेरी हाइट, मेरा रंग, मेरा धर्म, मेरी जात, ये सब मेरी पहचान बन गई। मैं कहाँ रहती हूँ, मैं कितनी पढ़ी हूँ, मैं काम क्या करती हूँ, आप क्या काम करते हो, यह आपकी पहचान बन गई। ये आज की दुनिया में आप कहीं पर भी जाओ, आप किसी फंक्शन में जाओ, आप किसी अ, शादी में चले जाओ, पार्टी में चले जाओ, दोस्तों के साथ कोई अनजान इंसान वहां पर होगा, तो वो आपसे ये नहीं कहेगा, अच्छा तो आप कौन हैं, क्या हैं, मुझे अपने बारे में बताइए। और आप सबसे पहले क्या कहोगे? मेरा नाम ये है, क्योंकि आपको वो नाम आपके पेरेंट्स ने दिया। मैं ये करता हूँ। अ, बस। और क्या जानना है? मेरी शादी हो चुकी है और मैं यहाँ रहता हूँ। सिंपल दो टुक जवाब। पर ये तो आपकी पहचान नहीं है। आपकी पहचान ये है कि आप अंदर से क्या हैं। अगर तुम्हें मुझसे पूछना है या मुझे जानना है या मुझसे शादी करनी है या मुझसे रिश्ता जोड़ना है या मुझसे दोस्ती करनी है, तो मुझसे ये पूछ। और आजकल एक नया ट्रेंड चला है पहचान का। आप गे हो, लेस्बियन हो, ट्रांसजेंडर हो, बताना पड़ता है, नहीं तो लोग गलत भी समझ लेते हैं कभी कभी। क्या सच में ये चीजें, आप शादीशुदा हो, सिंगल हो, डिवोर्स्ड हो, सेपरेटेड हो, विडो हो, सच में क्या यही चीजें हमारी पहचान है? या वो हमारी पहचान है कि आपको हमसे अगर कोई किसी भी तरीके का रिश्ता जोड़ना है, तो पहले इंसान कैसे हो उसे तो जान लो। इससे पहले के ज़माने में, ये आज के ज़माने की बात है, मेरे ख्याल 2000 के बाद की। इससे पहले के ज़माने में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 50-60 से लेके 90s तक ट्रेंड था कि आपके अनुभव क्या हुए हैं वो आप हो। तो मेरे साथ जिंदगी में ये ऐसे 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 अनुभव हुए हैं, तो बता दिया जी, हाँ जी मेरे साथ तो ये अनुभव हुए हैं। तो वो एक एक्सक्यूज बन गया आपके स्वभाव के लिए कि उसकी वजह से आज मेरा स्वभाव ऐसा है। तो क्या वो आपकी पहचान है? या आपकी पहचान ये है कि आप दिल के तो बड़े अच्छे हो, प्यार सभी से करते हो। हाँ, दो चार बार दिल टूटा भी होगा। हाँ, कुछ अनुभव भी हुए होंगे। लेकिन मैं मेरे अंदर जिंदगी कहाँ से आती है, मैं खुश कब होती हूँ, कौन सी चीज मुझे खुशी देती है? संगीत, नृत्य, आर्ट, घूमना फिरना, पहाड़, नदियां, समुंदर, ये चीजें मुझ में जान डाल देती हैं। ये है मेरी पहचान। मैं हंसती हूँ तो बेबाक हंसती हूँ। ये है मेरी पहचान। मैं रोती हूँ तो छुप के रोती हूँ। ये है मेरी पहचान। मैं लोगों की मदद मांगती नहीं हूँ, लेकिन करने के लिए हमेशा खड़ी रहती हूँ। ये है मेरी पहचान। तो आपकी पहचान क्या है, उसे अपने मन में पहले क्लियर कर लेना बहुत जरूरी है। उसके आती है बाद आता है कि लोगों से आप क्या कहें। तो
खैर वक्त के साथ कल्चर वगैरह बदलता रहता है, लोगों की सोच बदलती रहती है। मैं इस सेशन को यहाँ ख़त्म करती हूँ। ये सारी बातें एग्जाम्पल नहीं थे, लेकिन सारी बातें इसी में लिखी हुई थी जो मैंने आपको बताई हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट सेशन में सुनते हैं कि क्या कहा है। थैंक यू, गुड बाय।